मोदी जी की सरकार जो है वो केवल जुमलेबाजों की सरकार है। विश्व गुरु बनने के लिए जो 400 वाला सिलेंडर 1100 कर दिए, फिर 400 पे लाते। जो इन्होंने डबल तिगुल जो रेट बढ़ा दिए हैं उसको फिर से उस स्थिति पे ला दें। आज कितना हो गया है? 190 से 200 रुपए किलो। लालटेन में डिबरी में बैठकर गांव में पड़ता था, अब मिट्टी के तेल को इन्होंने बंद कर दिया। 10 साल पहले जो आप बचा रहते हैं, खा रहे थे, आज खाने में ही सारा समाप्त हो जाता है। बहुत सारे लोग देश के लाखों लाख करोड़ रुपया लेके बाकी देखे, एक दिन इसको भी भगा देंगे, धीरे से भगा देंगे मोदी जी। जाओ, काम हो गया, निकल जाएगा। माँ बाप बच्चे का पेट भरेंगे कि उसको पढ़ाएंगे। जो बच्चा 100 रुपये फीस देने वाला 5000 फीस देगा तो कैसे पढ़ेगा? ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, एज एग्जाम्पल आपके सामने है, पढ़ाई तक इन्होंने रोक दिया अपने बच्चों की। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। पढ़ाई लिखाई को लेकर अब जो चाहते हैं अभिभावक वह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटी का जो फीस है बढ़ता जा रहा है। जब बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है गरीब के लोग कैसे पढ़ेंगे, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस ऐसा शहर है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की यूनिवर्सिटियाँ हैं, प्रदेश की सेंट्रल और प्रदेश की यूनिवर्सिटियाँ हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से फीस बढ़ोतरी हो रही है, गरीब जनता के लोग, उनके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? आप एक चीज़ बताइए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से महंगाई आई है। लोग कहते हैं जब जब भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है, तो महंगाई तो हर जगह पे था। आप देखिए, इन लोगों का कोई भी योजना रहा हो, चाहे नोटबंदी रहा हो, चाहे कोई भी योजना रही हो, इनकी सब योजना फेल हो चुकी है। अब आप एक बताइए कि शिक्षा का भी व्यवसायीकरण इन्होंने कर दिया है। आप देखिए, आप देखेंगे कॉलेज खुले हुए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस खुले हुए हैं, जहाँ पे बच्चों से मनमाना फीस दिया जाता है। उन्हें डिग्री देने के लिए समझ लीजिए माँ बाप अपने घर मकान बेच रहे हैं। यहाँ तक नौबत आ गया है कि माँ बाप नमक रोटी भी खाने को मुहाल हो गए, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि फीस इतनी ज़्यादा हो गई है। यहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है उन्होंने। और फीस वृद्धि हो जाने से आप बताइए, वो माँ बाप जो एक 400 रुपये के सिलेंडर भरवाता था। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी ये कहती है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी आई है महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा पे इस तरीके का हो रहा है। सिर्फ जुमले से विश्व गुरु नहीं ना बनता है, ज़मीन पे विश्व गुरु बनना चाहिए ना। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के जुमले से विश्व गुरु नहीं बनेगा। विश्व गुरु बनने के लिए जो 400 वाला सिलेंडर 1100 कर दिए, फिर 400 पे लाते। जो 162 रुपये 170 रुपये का रिफाइन है, फिर 60 रुपये पे ला दें। जो इन्होंने डबल तिगुल जो रेट बढ़ा दिए हैं उसको फिर से उस स्थिति पे ला दें। आज आटे का भाव क्या है, चावल का भाव क्या है मार्केट में, आप खुद जानते हैं। माँ बाप पहले बच्चों को खिलाएगा कि पढ़ाएगा, इसी बताइए। विश्व गुरु कैसे बनेगा? जो शिक्षा मिलेगी तब। और शिक्षा कैसे मिलेगी? शिक्षा आप जानते होंगे, गरीब से गरीब बच्चा, मतलब लालटेन में डिबरी में बैठकर गाँव में पढ़ता था, अब मिट्टी के तेल को इन्होंने बंद कर दिया। अब सोचिए, लाइट भी नहीं मिल रहा है गांव में, बच्चा पढ़ेगा कहाँ से? अब माँ बाप बच्चे का पेट भरेंगे कि उसको पढ़ाएंगे। अब विश्व गुरु बनने के लिए गरीब घर का बच्चा जो शिक्षा ग्रहण करता है उसको एक आशा रहता है, विश्वास रहता है, आत्मविश्वास से तो पढ़ाई करता है कि मुझे भी पढ़ना है, पढ़कर आगे जाना, हमको अपने देश को आगे ले जाना है। जब देश को कैसे आगे ले जाएगा? जो बच्चा 100 रुपये फीस देने वाला 5000 फीस देगा तो कैसे बढ़ेगा देश? आप बताइए। आप भी एक मीडियम परिवार से, मध्यम परिवार से आते ही होंगे श्रीमान जी। आप खुद सोचिए अपने आप से कि अगर आपको बच्चे को पढ़ाना होगा सनबीम में सेंट जॉन्स का फीस कितना फीस है? आप बताइए। डीपीएस का फीस कितना है? एक गरीब मध्यम वर्ग का बच्चा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, सबके फीस वृद्धि बढ़ चुके हैं। फीस तो क्या है इसका भी? वो सही, आपने सब चीज़ का रेट बढ़ा, शिक्षा को भी नहीं छोड़े। वाह मोदी जी वाह, आपने शिक्षा को भी नहीं छोड़ा। अरे शिक्षा को तो छोड़ देना चाहिए, शिक्षा का भी आपने व्यवसायीकरण कर दिया। हाँ, हम इस मामले में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने देश के युवाओं के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए उन्होंने एक अच्छी सोच रखी। अब प्रदेश के युवाओं को उन्होंने इंटर पास करते ही लैपटॉप योजना के तहत उनको लैपटॉप देते हैं पढ़ाई करने के लिए। हर गरीब का बच्चा हो, समाजवाद का मतलब होता है समाज के हर वर्ग को उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया। गरीब की बात कर रहे हैं, ये भी तो सरकार टैबलेट दी है, स्मार्टफोन दी है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? टैबलेट स्मार्टफोन सबको नहीं दी है। जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे उनके बच्चों को मिला है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको मिला है, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो गरीब घर के बच्चे जो पढ़ाई करके उनको नहीं मिला है।
आप भी जानकारी कर लीजिए, आप भी जन सूचना ये के बताइए, तहत जो बात मांग कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं? 100% सही कह रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद आलम, ये इनकी जो भी बातें हैं वो टोटल एकदम सही है। मोदी जी की सरकार जो है वो केवल जुमलेबाजों की सरकार है। ये कोई भी योजनाओं को कायदे से धरती पे या किसी भी अन्य जगह पे कायदे से क्रियापटल किया इन्होंने। आज जनता हर तरह से त्रस्त है। आज से 10 साल पहले सरसों का तेल 80 से 70 से 80 रुपए लीटर किलो था। आज कितना हो गया है? 190 से 200 रुपए किलो। बताइए, आय का स्रोत बढ़ा नहीं और आप बोल रहे हैं कि मैं विश्व गुरु बनने जा रहा हूँ। दुनिया कह रही है मैं विश्व गुरु बनने जा रहा हूँ। क्या आप ही बताइए, आप पहले की तुलना में पहले से बचा रहे हैं कुछ? 10 साल पहले जो आप बचा रहे थे, खा रहे थे, आज खाने में ही सारा समाप्त हो जा रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बताइए, बताइए, आप ही बताइए। आपके आय के स्रोत बढ़े? बोलिए, आपके आय के स्रोत बढ़े? नहीं बोल रहे। नहीं बढ़े। आप भी कहेंगे नहीं बढ़े। आपकी खामोशी ये बयां कर रही है कि कुछ नहीं हुआ है। देखिए, जब आप स्रोत की आय की बात कर रहे थे, जी। पहले लोग 200 रुपए पे काम करते थे, आज 500 रुपए पे आज काम कर रहे 500 रुपए हैं। पे भी आप काम- आप आज एक 500 रुपए तरफा पे भी काम आरोप कर रहे हैं। सरकार पे मत लगाइए। तमाम तरह की योजनाएं लेकर आइए, अच्छे से ये योजना लाए प्राइवेट तो है, सेक्टर में लेकिन तमाम लागू लोगों नहीं की करते। नौकरी दे मेरी रही है। बात सुन आप लीजिए। इस तरीके से एक तरफा आरोप मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, ये हाँ। योजना लाए तो है लेकिन लागू नहीं करते हैं। आज सारी वैकेंसियां निकली है, कहने को लेखपाल भर्ती निकली है, कोई भी भर्ती, जितनी भी भर्ती, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती निकली है, उसमें फॉर्म फिलअप आप इस तरीके की बात बता रहे हैं कि भर्तियां रुकी हैं। अगर भर्तियां रुकी होती तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो चुनाव हुआ था भैया, भाजपा मैं के नहीं खाते कह में रहा नहीं हूँ, गया ये होता। सारा समाज कह रहा है, सारा प्रदेश कह रहा है। मैं स्पेशली नहीं कह रहा हूँ। वैकेंसियां तो आप निकाल देते हैं, लेकिन उस पे भर्तियां कहाँ हो रही है? भर्तियां हुई है तभी तो केंद्र और वो प्रदेश में postpone हो सरकार जाता रही है। वो पोस्टपोन हो जाता है। हाँ। वो पोस्टपोन हो जाता है, किसी भी तरह के स्थगित हो जा रहा है। कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, फीस को लेकर क्या कहेंगे? फीस में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। फीस में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। पहले जो फीस, चाहे प्राइमरी स्कूल देख लीजिए, चाहे सरकारी स्कूल देख लीजिए, किसी भी स्कूल की जो फीस पहले 200, 300, 250, 350 थी, वो इस समय 800, 1000, 1200 रुपए है। ठीक है, और भी लोग हैं। चाचा, ये बताइए कि आपके घर बच्चे हैं कि नहीं? जी बच्चे हैं, बच्चे हैं, पढ़ते हैं कि नहीं लोग? पढ़ते हैं। महंगाई की वजह से नहीं अभी पढ़ रहे हैं सब। हाँ, ये बताइए कि ये सरकार अच्छे काम कर रही है कि नहीं? काम तो कर रही है, हाँ? काम तो कर रही काम है कर रही है। जी। एक दो ठो काम बताइए बढ़िया, कौन काम कर रही है? भाई क्या काम कर रही है? गरीबों के लिए कहाँ थोड़ा दिक्कत है। हाँ, गरीबों गरीबों को सिर्फ दिक्कत है, अमीरों के लिए ठीक है। क्या अमीरों के लिए भी वही दिक्कत है ना। हाँ। जब 5 किलो राशन मिल रहा, मजा आ रहा था। क्या मजा आ रहा है? कोई मजा नहीं है। हाँ। 5 किलो राशन से किसी का पेट नहीं भर रहा है। तो ये फिर चुनाव ही तक क्यों आप लोग सोचते हैं, आगे तक क्यों नहीं सोचते हैं? क्या सोचना है, क्या करना है, वो तो कहाँ सरकार ही करेगी ना। अब पब्लिक तो करेगी नहीं। अच्छा, फीस लगातार बढ़ता जा रहा है, छात्रों को, बेटा बेटी को कैसे पढ़ा पाएंगे आप? अब कैसे पढ़ाएंगे? अभी तो हम पढ़ाई रोक दिए हैं बेटी का। अच्छा, जी। ठीक है, ये एज एग्जाम्पल आपके सामने है, एज एग्जाम्पल आपके सामने है, पढ़ाई तक इन्होंने रोक दिया अपने बच्चों की। अब आप बताइए, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अब आप इनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए आप। देंगे हाँ, सरकार देगी। बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्वेश्चन आप क्या देंगे? क्वेश्चन को सरकार जनता जनहित में है, सब देख रहा है, पूरा आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से देश देखेगा। और हम इनसे क्या उम्मीद करेंगे? जैसे आपने इनसे पूछा कि पढ़ाई लिखाई के मामले में, हर चीज़ के मामले में इनसे आपने पूछा, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि आप BA पढ़ रहे, डिग्री कर रहे हो, पकौड़ी छानिए, जिस देश का प्रधानमंत्री पकौड़ी छानने की बात करता हो, उस देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद आप करेंगे? कि आपको डिग्री दिलवाएगा, डिग्री दिलवा करने के बाद आपसे पकौड़ी छनवाएगा, और उस पकौड़ी का भी पैसा, उस तेल का भी पैसा, उस शिक्षा का जो पैसा आपने शिक्षा का व्यवसायीकरण किया, वो पैसा भी अंडानी और अंबानी के खाते में जाएगा। आज देश में सबसे धनी विश्व में 7वें 8वें नंबर पर अडानी आ गए, अंबानी आ गए, और जो काला धन लाएंगे, आज 10 साल हो गए, कौन सा काला धन लाया उन्होंने? कौन से विदेश से माफियाओं को लाया? कौन से कहे दाऊद इब्राहिम को इंडिया में लाए? कौन से कहे उसको क्या नाम है, ललित मोदी को लाए? बहुत सारे लोग देश के लाखों लाख करोड़ रुपया लेके भागे। देखे एक दिन इसको भी भगा देंगे, धीरे से भगा देंगे मोदी जी। जाओ, काम हो गया, निकल जाएगा। तो ये तमाम लोग थे, बनारस के लोग थे, और सीधे ये कह रहे हैं कि
जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके छात्र, उनके बेटे कैसे पढ़ पाएंगे। इस तरीके से लगातार फीस बढ़ोतरी हो रही है। लगातार ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हम दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।